नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम जानेंगे मुख्य द्वार किस पद में बनाना चाहिए। क्योंकि आपका जो प्लॉट होता है या आपका जो घर होता है उसमें कुल 32 पद होते हैं। उन 32 पद में से सभी पद द्वार बनाने के लिए उचित नहीं है। उनमें से कुछ पदों पे द्वार बनाया जाता है, कुछ स्थानों पे द्वार बिल्कुल नहीं बनाया जाता। हम इसी की बात करेंगे। आज के अंक में हम बात करेंगे दक्षिण मुखी भवन। यदि आपका घर दक्षिण मुखी भवन है तो कौन से पद में द्वार बनाना उचित रहेगा और कौन से पद में बिल्कुल अनुचित है। मतलब हमें भूल से भी वहाँ द्वार नहीं बनाना चाहिए। दक्षिण दिशा का नाम सुनते ही लोगों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है। दक्षिण को लोग यमराज का द्वार मानते हैं। यम का द्वार है, नुकसान होगा, दक्षिण मुखी उचित नहीं होता है, तरह तरह की बातें हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका घर किसी भी मुख का हो, वास्तु के अनुरूप यदि निर्माण कर देते हैं, वास्तु के अनुरूप मुख्य द्वार बना देते हैं, किसी प्रकार का कोई भय उत्पन्न नहीं होगा। यहाँ तक कि दक्षिण मुखी घर शुभ फल की प्राप्ति देता है, विशेषकर व्यवसायी वर्ग के लिए, जब आप इसका निर्माण वास्तु के अनुरूप रूल के अनुसार कर देते हैं। तो बात कर रहे थे हम 32 पद एवं मुख्य द्वार। 32 पद कहने का अर्थ होता है कि ईशान कोण से जब हम पद को शुरू करते हैं तो ये टोटल एक राउंड में ये 32 पद अर्थात 32 स्थान हैं, अर्थात 32 पद के 32 देवता मालिक हैं। ये किस प्रकार से कैलकुलेशन होता है, आपको इससे क्या करना है, इसकी लंबाई को, ये चौड़ाई को, दक्षिण मुखी है तो दक्षिण मुखी लंबाई को आप मेजरमेंट कर लें और जितना भी मेजरमेंट आवे XYZ उसे 9 से आपको भाग दे देना है। जितना रिजल्ट आएगा एक पद की लंबाई उतनी ही होगी, जितनी भी हो। मान लिया जाए आपकी 27 फीट आगे चौड़ाई है, मान लेता हूँ ये 27 फीट है, 9 से आपने भाग दे दिया तो 3 फीट आया, अर्थात एक पद जो है वो 3 फीट की है। यहाँ 9 पद है तो 9 तिया 27 फीट। अब आप पद निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कौन से पद में द्वार बनाना उचित है और कहाँ द्वार नहीं बनाना चाहिए। और दक्षिण दिशा से लोग घबराते क्यों? क्योंकि दक्षिण दिशा में टोटल 9 पद हैं। इस 9 पद में केवल एक पद सबसे अच्छा माना जाता है द्वार बनाने के लिए, बाकी के 8 पद द्वार बनाने के लिए शुभ नहीं है। वो एक कौन सा पद है? अब बाकी अशुभ है तो कौन कौन से अशुभ है? हम शुरुआत करते हैं ये प्रथम यहाँ से। ये पहला घर है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, इस प्रकार से यहाँ तक इस कॉर्नर तक में 9वां घर है। कैलकुलेशन मिस्टेक ना कीजिएगा, इस यहाँ तक में 9वां घर आता है। अब फिर यहीं से हम शुरू करते हैं पहला घर 90 से और ये कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ तक में 9वां आता है। और इस प्रकार से प्रत्येक जगह में 9 के बाद ये 8, 8 और 7 ये 32 हो जाता है। इस प्रकार से तो इसकी बातें बाद में करेंगे, पहले दक्षिण दिशा को हम देख लेते हैं। दक्षिण दिशा में पहला घर ये अनिल का होता है, कॉर्नर वाला। ये मुख्य द्वार के लिए उचित नहीं है, यहाँ मुख्य द्वार नहीं बना सकते। दूसरा घर भी मुख्य द्वार के लिए उचित नहीं माना जाता, यहाँ भी आप घर नहीं बना सकते। तीसरे घर की बात करें तो तीसरे घर में यस और नो दोनों की स्थिति है, मतलब यहाँ पर विशेष कंडीशन में तीसरे घर में आप द्वार बना सकते हैं। चौथे पद की बात करें तो ये सबसे अधिक शुभ है। दक्षिण दिशा में चौथा पद द्वार बनाने के लिए केवल और केवल चौथे पद के जो देवता हैं, गृह रक्षक या गृह रक्षक इनका नाम है, ये सबसे अधिक उचित है। दक्षिण दिशा में आप यहाँ द्वार बना लें, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी, वास्तु को लेकर परेशानी नहीं आएगी, विशेषकर मुख्य द्वार को लेकर, क्योंकि यही एक द्वार है जहाँ से पॉजिटिव एनर्जी दक्षिण दिशा से आपके घर में प्रवेश करेगी। अन्यथा शास्त्र तो ये भी कहता है कि दक्षिण दिशा में आप खिड़कियाँ भी ना खोलें, ये भी अनुचित है। या खिड़कियाँ रखते हैं तो मोटे पर्दे वाले रखें, लकड़ वाले बनावे, लकड़ी के बनावे, शीशे के ना बनावे, क्योंकि दक्षिण दिशा में जो एनर्जी सूर्य की होती है वो बहुत ही विकट और मजबूत होती है, प्रभावशाली होती है। वो एनर्जी
पूर्व दिशा की एनर्जी शुभ प्रदान करने वाली होती है, लेकिन दक्षिण दिशा में सूर्य की एनर्जी शुभ फल नहीं देती है। ऐसे भी आपने देखा होगा दक्षिण दिशा की धूप बहुत टाइट होती है। तो केवल एक स्थान मिलता है, चौथा स्थान, जहाँ से यदि एनर्जी प्रवेश करे तो ये शुभ होता है। इसलिए कहा गया कि चौथे स्थान पे आप द्वार बनाएं। व्यापारी वर्ग के लिए बहुत अधिक लाभवान है। सभी वर्ग बना सकते हैं, लेकिन व्यापारी क्षेत्र के लिए, व्यापार के लिए सबसे अधिक अच्छा माना जाता है यदि आप व्यापार करते हैं। पाँचवें पद में भी द्वार नहीं बना सकते। पाँचवा पद ही यम का द्वार है, मिडिल में पड़ता है। पाँचवा पद यमराज का द्वार है, जैसा कि नाम है, यहाँ नहीं बनाना चाहिए। छठा गंधर्व का है, यहाँ भी नहीं बना सकते। सातवें, आठवें, नववें कहीं पर भी मुख्य द्वार आप नहीं बना सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि एक पद में द्वार बनाने से क्या हमारा द्वार बन जाएगा? घर की चौड़ाई छोटी हो सकता है कि आपकी घर की चौड़ाई केवल 15 से 20 फीट हो। ऐसे कंडीशन में आपकी जो निकल कर आएगी मेजरमेंट वो 2 फीट की, 2 फीट की द्वार काफ़ी सकरे हो जाएंगे। ऐसे कंडीशन में क्या करना है कि 4 और 3 को मिलाकर आप चौथे पद को ले लें, तीसरे पद को ले लें, दोनों को मिलाकर द्वार बना लें, चूँकि 3 में भी निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन करके हम मुख्य द्वार की स्थिति जानते हैं। किसी भी दिशा का घर हो, सभी दिशा में कुछ जगह शुभ है और कुछ जगह अशुभ है द्वार के लिए। आज के अंक में इतना ही। आपको वास्तु के अनुसार कोई समस्या हो, गृह निर्माण कराना हो, वास्तु निर्माण कराना हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।